बिहारी लाल की जय। एक बार एक सज्जन ने मुझसे प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान किसको मिलते हैं, भगवान किसे दर्शन देते हैं। कि देखो भैया, भगवान दर्शन देते हैं सच्चे भक्त को। भगवान मिलते हैं सच्चे भक्त को, जिसकी कामना केवल और केवल प्रभु प्राप्ति हो। जिसकी इच्छा केवल प्रभु प्राप्ति हो और कोई कामना ना हो, भगवान उन्हें मिलते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक राजा थे, वो भगवान के बड़े सच्चे भक्त थे, बड़े न्यायप्रिय। और अपनी जो समाज थी, अपनी जो प्रजा थी, वो राजा उससे भी बड़ा प्रेम करते। और एक दिन वो ठाकुर जी की पूजा कर रहे, सेवा कर रहे, आरती कर रहे, भाव विभोर हो गए ठाकुर सेवा में। नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। उनके भाव को देखकर भगवान प्रकट हो गए। राजा ने दर्शन किया। भगवान बोले, राजा आपके भाव से मैं इतना प्रसन्न हूं, मेरी इच्छा है मैं आपको कुछ दूं, मांग लो क्या चाहिए, जो कहोगे मैं वो दूंगा। परंतु देखो सज्जनों, भक्त जो होता है वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता। कभी कुछ नहीं मांगता। अब वो राजा कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, अब मेरी और कोई इच्छा नहीं है। भगवान फिर भी बोले, आपकी इच्छा नहीं है, परंतु मेरा मन है मैं आपको कुछ दूं। आप बोलिए, मांगिए, जो कहोगे मैं वो दूंगा। अब राजा के मन में भाव आया, क्योंकि राजा तो एकदम भक्ति में था, उसके मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, और किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं। सहजता में उस राजा ने भगवान से कहा, प्रभु मेरी तो बस केवल एक ही इच्छा है। भगवान बोले, क्या? बोले, मेरी इच्छा ये है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है, जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है, ऐसे ही आप मेरी पूरी प्रजा को दर्शन दे दो। अब भगवान बोले, भाई ये तो संभव नहीं है, आप और कुछ मांग लो। भक्त बोला, प्रभु राजा की मेरी और कोई इच्छा नहीं है, बस एक यही इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिया, ऐसे ही मेरी पूरी प्रजा को आप एक बार दर्शन दे दो, बस यही इच्छा है। भगवान बोले, भाई अब देखो, भाव के सामने तो भगवान झुक ही जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के बस में है, भक्त के बस में है भगवान। भगवान बोले, ठीक है, एक काम करो, आज तो नहीं, कल का समय रख लो, और ये फलानी पहाड़ी दिखती है ना, सभी प्रजा को लेकर आप वहां आ जाओ, मैं आपको वहीं दर्शन दूंगा, सभी प्रजा को। बोल ठीक है। अब राजा ने अपने पूरे राज्य में भैया ढिंडोरा पिटवा दिया।
कि कल सभी को फलानी पहाड़ी पर चलना है, वहाँ भगवान का दर्शन होगा, सभी का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। अब सभी प्रजा बड़ी खुश हुई कि देखो हमारे राजा इतने धर्मात्मा हैं, जिनके भजन के प्रताप से, जिनकी भक्ति के प्रभाव से हम सभी प्रजा को भगवान के दर्शन हो रहे हैं। अब दूसरे दिन सभी प्रजा राजा के साथ चलने लगी, सब पैदल पैदल जा रहे थे, रानी साथ में, राजा है, सभी प्रजा चली जा रही, अंतरी मंत्री संतरी सब साथ में जा रहे हैं। राजा बड़े भाव विभोर हो रहे हैं कि धन्य है प्रभु, आपकी क्या कृपा है, सभी प्रजा को आप दर्शन दोगे। चले जा रहे हैं, पीछे पीछे लोग चले जा रहे हैं। अब चलते चलते उस पूरी प्रजा ने क्या देखा कि एक छोटा सा पहाड़ बना है। किस चीज का? तांबे के सिक्कों का। अब कुछ जो ज्यादा लोभी लालची लोग थे वो उस तरफ चल दिए, भाई तांबा कितना पड़ा है, चलो इकट्ठा कर लो, भगवान के दर्शन तो फिर भी हो जाएंगे, अब ये तांबा थोड़ी रोज मिलेगा। कुछ लोगों ने दौड़ लगा दी, राजा बोले बड़े मूर्ख हो तुम लोग, अरे भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, उधर चलो, इधर क्या है। वो लोग बोले राजा साहब दर्शन तो भगवान के फिर हो जाएंगे, अब ये तांबा थोड़ी मिलेगा, और ये तांबा मिलेगा, इसको इकट्ठा करेंगे, इसको बेचेंगे, उससे कुछ पैसा मिलेगा तो हम पैसे वाले हो जाएंगे। चलो भाई तुम्हारी मर्जी। राजा आगे आगे जा रहे हैं, कुछ लोग जो बचे थे वो पीछे पीछे जा रहे हैं, जय जयकारे होते जा रहे हैं। थोड़ी दूर चले, लोगों ने फिर देखा एक पहाड़ और बना है। बोले वहां क्या है? बोले सोने का पहाड़ है। अब लोग तो महाराज टूट के पड़े सोने के पहाड़ पे। बोला अरे सोना, चलो इकट्ठा करते हैं, लेके आते हैं। राजा बोले अरे पागल हो गए हो, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। सभी प्रजा बोली महाराज भगवान के दर्शन तो फिर हो जाएंगे, ये सोना देखो आजकल कितनी महंगाई है, ये सोना रोज रोज थोड़ी मिलेगा। नहीं मानी प्रजा, सोने के पहाड़ की तरफ चल दी। अब तो केवल दो ही लोग रह गए भगवान के दर्शन के लिए, एक राजा एक रानी। दोनों चले जा रहे हैं बाप वो रोक। थोड़ी आगे चले तो एक पहाड़ और नजर आया, हीरे जवाहरात मोती अनेकों प्रकार के रत्न। उस पहाड़ को देखा, रानी उठाने लगी हीरे जवाहरातों को, मोतियों को। राजा बोले रानी भगवान के दर्शन करना है, ये किस चक्कर में पड़ गई हो? रानी बोली महाराज मेरे पास और तो सब कुछ है, ये देखो कितने अच्छे अच्छे अनेकों प्रकार के रत्न हैं, इनको इकट्ठा करूँगी, कोई माला बनाऊँगी, कुंडल बनाऊँगी, कुछ बनाऊँगी, कुछ बनाऊँगी। अब राजा अकेले चले जा रहे हैं, रानी ने भी साथ छोड़ दिया। उस पहाड़ी पर जाकर पहुँचे, भगवान सामने खड़े हैं, राजा दर्शन कर रहा है। भगवान बोले राजा कहाँ है तेरी प्रजा? प्रभु वहाँ से तो साथ ही आई थी, पर कोई तांबा लेने में रह गया, कोई सोने लेने में रह गया। तो भगवान बोले मैं इसीलिए तो मना कर रहा था, मैं हर किसी को प्राप्त नहीं होता हूं, मैं उसी को प्राप्त होता हूं, मैं उसी को दर्शन देता हूं जो निष्काम भाव से मुझे भजता है और केवल मेरे दर्शन की कामना रखता है, मैं उन्हीं को दर्शन देता हूं। कहने का मतलब ये है जो सच्चे भाव से भगवान को भजते हैं और जो सच्चे भाव से जिनकी लगन ये है हमें केवल प्रभु दर्शन करना है, तो ही भगवान मिलते हैं।
और नहीं तो भैया माया का जाल है, कहीं तांबे का पहाड़ है, कहीं सोने का पहाड़ है, कहीं हीरे जवाहरात हैं। इन्हीं चक्करों में लोग लगे रहते हैं, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो मैं तो ये कहता हूँ बहुत अच्छा अवसर है, सब मोह माया जाल झंझट काम क्रोध लोभ को त्यागो और भगवान को प्राप्त करने के लिए साधना करो, भजन करो। सच्चे भक्तों को ही भगवान दर्शन देते हैं, ऐसे भक्त होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इस कथा का आनंद लिया। सच्चे भक्तों को हमेशा दर्शन देते हैं। आप भी सच्चे बनिए, हम भी सच्चे बने, सब सच्चे बनेंगे। राधे राधे।